माधव, अब तू ही बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है। आप वहाँ अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती। लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। कभी कभी मेरे गाँव चले जाती हूँ। बस कर वैदेही, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। भैया देखो ना, मार मार के हाल में हाल कर दिया उनका भैया। तुझे हुआ क्या है? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। अरे अरे क्या हुआ? एक नहीं दो वैदेही को देखा। माधव, 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 कहाँ है तू? माधव! तुम्हें भुलाना ही होगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को, तुम्हारी यादों को मुझे अलविदा कहना ही होगा। लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें भुलाना होगा। ये क्या हो गया है आपको? आप मुझे इस वैदेही के लिए भुलाना चाहते हैं? मुझे खुद से अलग मत करिए। आप मेरी यादों को जला नहीं सकते, ना ही मेरी यादों से भाग सकते, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और इस वैदेही को मैं आपकी अर्धांगिनी कभी नहीं बनने दूंगी। छोड़, छोड़ भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती। वैदेही को इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये पानी
काला कैसे पड़ गया? बेटी, उस काली शक्ति ने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। उसने तुम्हारे प्राणों को निकालकर तुम्हारी आत्मा का एक अंश लेकर तुम्हारा रूप धारण कर लेती है वो। पंडित जी, आपके पास इसका कोई समाधान है क्या? उपाय है। बेटा, ये तुलसी की माला तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इस माला को धारण कर लो। बेटी, इसको पहन कर रखना और ध्यान रहे, यदि तुमने इसे उतारा तो इसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो ये सूख जाएगी और इसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और ये जलकर भस्म हो जाएगी। बेटी, ये भभूत और गोलियां भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। अगर अगली बार तुम्हें लगे कि तुम बेहोश होने वाली हो तो तुरंत एक गोली निकालकर खा लेना। ये गोली तुम्हारी प्राण शक्ति को बढ़ा देगी और वो काली शक्ति तुम्हारा रूप धारण नहीं कर पाएगी। जी पंडित जी। और बेटा, इस भभूति को उपयोग में लाने से वो आत्मा अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया। माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। अबे लौंडो, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मेरी तरफ भूखी नजरों से? तुम्हें देखकर मजा आ गया मेरी जान। हाँ राजे, ए तिवारी, ढंग से पकड़। हाँ रज्जू, बोलो। प्रकाश मामा किडनैप हो गए। हाँ तो? हाँ तो मतलब? हाँ मतलब कैसे? कैसे तुम कह रही जब बात तुम्हें कैसे पता? चलो, हमें तो ये भी पता है किन्ने करो है जे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इस जगह पे पहले भी आए हैं? मिश्री? राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग।
इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित।